और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान के कुंदूज प्रांत की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आपको बता दें कि आईएसआईएस का दावा, आत्मघाती हमले में 300 लोगों की मौत। शिया समुदाय को निशाना बनाकर हमला किया गया है। अफगान में आम लोगों पर बंद नहीं हो रहे हमले। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। एक बार फिर से अफगानिस्तान में हमला हुआ है। अफगानिस्तान के कुंदूज में नमाजियों पर हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। ब्लर करके इसलिए आपको तस्वीरें दिखा रहे क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। आईएस ने ये खुली धमकी दी थी। एक और खतरनाक ये हमला हुआ है। कई लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में। तो तालिबान शासन में सबसे बड़ा धमाका जो है वो देखने को मिला है। कुंदूज प्रांत में यह हमला दोपहर के वक्त हुआ। क्या कुछ जानकारी हुई हम आपको बताते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। तो देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। आतंकवादी हमले से कैसे अफगानिस्तान दहला है। अफगान के कुंदूज प्रांत की मस्जिद में यह भीषण धमाका देखने को मिला है। क्या कुछ और जानकारियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सैयद आबाद ये मस्जिद थी जहां पर दोपहर की नमाज अदा की जा रही थी और उसी वक्त यहां पर यह भीषण ब्लास्ट हो गया। शिया समुदाय को यहां पर निशाना बनाया गया था और जानबूझकर एक शिया समुदाय को टारगेट करके यह पूरा सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। आतंकी संगठन आईएसआईएल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसकी तरफ से भी कहा गया कि तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई है। तो आईएसआईएल की तरफ से दावा किया गया है कि आत्मघाती हमले में 300 शिया समुदाय के लोगों की मौत हुई है और इस आतंकवादी हमले से पूरा अफगानिस्तान जो है वो दहल गया है। हमले के वक्त ये बताया जा रहा है कि मस्जिद में 300 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो नमाज अदा कर रहे थे और ये बात वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने कही है। यह भी कहा जा रहा है करीब 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और गंभीर रूप से इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। आईएसआईएल ने सुसाइड बॉम्बर को मोहम्मद अल उइगरी नाम दिया था और इसी ने जाकर यहां पर यह सुसाइड अटैक किया, जिसमें दावा आईएसआईएल कर रहा है कि 300 से अधिक लोग हैं जो मारे गए हैं। इन सब के बीच में यूएनएससी ने अफगान हमले की आलोचना की है। कुंदूज शिया मस्जिद पर आतंकवादी हमले की निंदा की। आतंकी मददगारों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात यूएनएससी की तरफ से कही गई। कुंदूज मस्जिद अटैक में 300 लोगों की मौत का दावा किया गया है। आतंकी संगठन आईएसआईएल ने हमले की जिम्मेदारी ली है और खुद ही बताया उसने कि तकरीबन 300 लोगों को उसने यहां पर मार गिराया है। ये सुसाइड अटैक उस वक्त हुआ जब ये तमाम लोग दोपहर की नमाज को अदा कर रहे थे और तभी सभी को निशाना बनाकर प्लान तरीके से यहां पर इस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और अपने साथ तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, तालिबानी राज में भी हमले थम नहीं रहे हैं। अब तालिबान के साथ आईएसआईएस का टकराव जारी है। एक दूसरे को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। हमलों में अफगानी नागरिकों की मौत हो रही है। 15 अगस्त को तालिबानी राज की वापसी हुई है और तालिबान के अफगानिस्तान में वापस लौटने के बाद भी, तालिबान का राज स्थापित होने के बाद भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आतंकी हमले जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है। लगातार इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया। शिया मस्जिद में धमाका हुआ और कितने लोगों की जान चली गई। तो अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दुनिया को तय करना है कि दो बड़े संगठन, क्योंकि तालिबान कुछ वक्त पहले तक आतंकवादी संगठन था और अब उसके सत्ता में आने के बाद आईएसआईएस उस पर हमला कर रहा है। तो अफगान में नई अदावत क्या है, ये आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम समझाते हैं। नई अदावत इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। 26 अगस्त की बात की जाए तो आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया और 182 लोगों की मौत हुई, जिसमें अमेरिकी फौज के कुछ लोग भी शामिल थे। तो 182 की मौत हुई थी। नरसंहार में अमेरिकी ड्रोन अटैक, 10 नागरिकों की मौत हुई। अमेरिका ने पलटवार किया था और वो पलटवार जो था वो गलत निकला, 10 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 18 से 19 सितंबर की अगर बात की जाए, जलालाबाद में आईएसआईएस ने हमला किया। इसमें 8 तालिबानी लड़ाकों की मौत की पुष्टि की गई थी। तो सिलसिलेवार तारीख दर तारीख बता रहे हैं। 16 सितंबर की बात की जाए तो काबुल के पावर स्टेशन पर रॉकेट अटैक किया गया और इसमें हमला किसने किया इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कि संगठन ने इसको अब तक कबूल नहीं किया। लेकिन 2 अक्टूबर को पारवान प्रांत में तालिबान आईएसआईएस से भिड़ंत होती है और यहां पर भी 20 लोगों की मौत हो जाती है।
इसके बाद 3 अक्टूबर को काबुल ईदगाह मस्जिद ब्लास्ट होता है। यहां पर भी आईएसआईएस पर हमले का आरोप लगता है और 5 लोगों की मौत यहां पर भी हो जाती है। 4 अक्टूबर को बात की जाए तो काबुल में आईएसआईएस के ठिकानों पर तालिबानी हमला होता है। ये काउंटर अटैक जिसे आप कह सकते हैं कि तालिबान काउंटर करता है आईएसआईएस को, और यहां पर भी कोशिश की जाती है कि आईएसआईएस को अफगानिस्तान से खदेड़ा जाए या भगा दिया जाए, लेकिन आईएसआईएस रह रहकर गुरिल्ला वार की तरह यहां पर अफगानिस्तान में हमला कर रहा है। और यही वजह कई लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान गृह युद्ध की तरफ जा रहा है।